Hello, good morning. My name is Farita. I am studying in class 7. My school name is Teham International School. I am starting Guru Vandana. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. तस्मै श्रीगुरुवे नमः. Thank you. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल. माय नेम इज दक्षिणी. मैं फ्रॉम स्टैंडर्ड 7. आज मैं आप सब लोग को फर्स्ट दोहे सुनाने जा रहा हूँ, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिए. गुरु गुरु बिना न ज्ञान न उपदेश, गुरु बिना न मिले न मोक्ष, गुरु बिना न लिखे न सत्य, गुरु बिना न मिटे न दोष. इसका मतलब है गुरु के बिना ज्ञान उपदेश नहीं होता, गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता, गुरु के बिना सत्य का शस्त्रकार नहीं कर सकता, और गुरु के बिना तन मन और वचन नहीं हो सकता है. इस गुरु सम्मान दाता नहीं, याचक शिष्य समान. 3 लोक की संपदा 100 गुरु दिन ही दान. इसका मतलब है गुरु के समान कोई दाता नहीं और शिष्य के समान कोई याचक नहीं. 3 लोक की संपत्ति से बढ़कर ज्ञान का दान गुरु ने दे दिया. आरुणि किसी बड़े शिलाखंड की खोज कर रहा था जिसे वह दरार में लगाकर पानी को रोक सके. जब उसे एक भी शिलाखंड न मिला तो वह खुद ही एक शिला बनके वो दरार के बीच लेट गया. जब वर्षा में इतना जोर नहीं था कि अभयद दुर्गों को भेज सके, आरुणि सुबह तक दरार के बीच लेटा रहा. ठंड के कारण उसका शरीर सकड़ गया था, लेकिन गुरु भक्त उस वक्त असंभव को संभव कर दिया. सुबह गुरु ने देखा तो उनके नेत्रों से आंसू छलक आए. उन्होंने अपना हाथ आरुणि पर प्रेम से रखा तो आरुणि की चेतना लौट आई. आकाश में इंद्रधनुष के दोनों सिरों धरा को छू रहे थे. इंद्र ने अपनी पराजय स्वीकार कर लिया हो ऐसा लग रहा था. गुरु आमोद धौम्य को जिस शिष्य की तलाश थी, वो उस सच्चा शिष्य को अपना संपूर्ण ज्ञान और उत्तराधिकारी सौंप दिया और चिंता मुक्त हो गए. थैंक यू. एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि वे उन्हें कोई मंत्र दे जिससे वह कोई भी चमत्कार हो. तो उसने कहा कि ठीक है, अच्छा मुहूर्त देखकर मैं तुम्हें मंत्र दूंगा. अच्छा मुहूर्त आया तभी गुरुजी ने उसे मंत्र लेने के लिए बुलाया. उन्होंने उसे मंत्र दिया और उसने पढ़ा तो उसने देखा कि उसमें तो राम राम लिखा था. तो फिर उसने अपने गुरुजी से कहा कि अरे ये तो राम राम लिखा है. तो मेरे दादाजी, मेरी नानी जी सब बोलते हैं जब कोई मर जाता है तभी भी बोलते हैं राम राम सत्य. आपको ऐसा मंत्र दीजिए जो कि एकदम अच्छा, जो चमत्कारी हो वैसा मंत्र दीजिए. फिर गुरुजी ने उसको एक पत्थर दिया तो उन्होंने कहा कि तुम जाकर अलग अलग जगह पर जाकर इसकी कीमत पूछो. तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अलग अलग जगह पर जाकर उसकी कीमत पूछता हूँ. फिर वह सबसे पहले एक मार्केट में गया और उसने एक तोलने वाले को पूछा कि जो सब्जियाँ तोलता था, उसने कहा कि हाँ पत्थर अच्छा है, इसके बदले में क्या मैं तुम्हें 10 रुपये दे देता हूँ. फिर उसने कहा कि नहीं, मैं जाता. फिर वह एक सुनार के पास गया और उसने कहा कि मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दूंगा इसके बदले में. फिर वह एक किराने की दुकान पर गया. वहाँ पर उसने पूछा तो उसको समझ में आ गया कि यह कोई जादुई पत्थर है और उसने कहा कि मैं इसके बदले में तुम्हें कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ. फिर वह वैसे करते करते शाम हो गई और फिर वह अपने गुरुजी के पास वापस पहुंचा और उसने कहा कि यह क्या मांझला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो उसने कहा कि जो छोटी छोटी चीज़ों में भी चमत्कारी चीज़ें समझ सकता है वही एक सच्चा धार्मिक आदमी होता है.